अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 13 है। 10 वर्ड्स हैं। आज जी शुरू करते हैं इसे। 121 पे लिखा है रेप्रीहेंसिबल, एडजेक्टिव है। मीनिंग देखें, डिजर्विंग सीवियर डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। कोई चीज या कोई बात काबिल मलामत या कसूरवार। ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें, टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग इज अ रेप्रीहेंसिबल हैबिट। ठीक हो गया। 122 पे है ज्यूरिसडिक्शन, नाउन है। द अथॉरिटी दैट एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक लीगल डिसीजन अबाउट समथिंग या समबॉडी। दायराकार, किसी अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन का दायराकार क्या है। सेंटेंस यूजेज देखें, The court has no jurisdiction over foreign diplomats living in this country. ठीक हो गया। 123 पे आता है skirmish, नाउन है। दो इसके मीनिंग्स हैं। पहले इसका पहला मीनिंग देखें, a short fight between small groups of soldiers or rival groups, especially one that is not planned. ठीक, कोई झड़प या छोटी लड़ाई। सेंटेंस यूजेज इस पहले वाले का देखें, द यंग सोल्जर वॉज किल्ड इन अ स्किर्मिश विद फॉरेन ट्रूप्स। ठीक हो गया। अब इसी स्किर्मिश का सेकंड मीनिंग देखें, अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट स्पेशली बिटवीन पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इसके लिए भी हम स्किर्मिश यूज करते हैं, कोई झड़प होना। सेंटेंस यूजेज देखें, देयर वॉज अ शॉर्ट स्किर्मिश बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ओवर नेब रिफॉर्म्स, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ठीक, नेब रिफॉर्म्स। ये हो गए। मैं बाकी इरेज करके लिख देता हूं, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाए 124 पे है जो टर्म मैंने लिखी है, कॉज सेलेब्रा। प्रोनाउंसिएशन इसकी देखें, सेलेब्रा, नाउन है। An issue arousing widespread controversy or heated public debate, कोई ऐसी बात जो बहस तलब हो, जिसकी वजह से लोग उस पर ज्यादा बात करें। ठीक। इसका सेंटेंस यूजेज देखें, द हरासमेंट ऑफ टिकटॉकर बिकेम अ कॉज सेलेब्रा फॉर टिकटॉकर्स। ठीक हो गया। 125 पे आता है इंडिजेंट, एडजेक्टिव है, वेरी पुअर। मीनिंग इसका बहुत गरीब। सेंटेंस यूजेज देखें, द टाउन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टेंस टू इंडिजेंट पीपल। ठीक हो गया। 126 पे आता है आर्बिट्रेरी, एडजेक्टिव है, किसी एक्शन डिसीजन या रूल के लिए हम आर्बिट्रेरी यूज करते हैं। सॉरी, मीनिंग देखिए, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, कोई एक्शन डिसीजन या रूल बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम, बेकायदा। ठीक, आपकी अपनी डिजायर, अपनी विल की वजह से आपने कोई चीज की, कोई रैंडम चॉइस की वजह से आपका कोई एक्शन डिसीजन या रूल था जिसमें कोई रीजन या एक प्रॉपर सिस्टम के तहत वो ना हुआ हो, बेकायदा। ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें, ही मेक्स अनप्रिडिक्टेबल एंड आर्बिट्रेरी डिसीजंस। ठीक। 127 पे आता है डेलिंक्वेंट, नाउन है। दो मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका देखें, अ यंग पर्सन हु टेंड्स टू कमिट क्राइम्स, एक नौजवान मुजरिम या एक बच्चा जो कि कोई क्राइम कमिट करे अंडर 18। ठीक हो गया। अंडर 18 उसकी एज हो और वो कोई क्राइम कमिट करे, उसको डेलिंक्वेंट कहा जाता है। इसका सेंटेंस यूजेज देखें, यंग डेलिंक्वेंट्स हैव डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। ठीक हो गया। अब इसी डेलिंक्वेंट का सेकंड यूज देखें, जब इसको फाइनेंशियल टर्म्स में इसको यूज किया जाता है डेलिंक्वेंट को, तो इसका मीनिंग बनता है अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू पे मनी। कोई ऑब्लिगेशन थी कि मनी पे करनी है, वो कोई टैक्स भी हो सकता है, लेकिन वो बंदा इवेट करे, उसको पे ना करे, तो ऐसे बंदे को भी डेलिंक्वेंट कहा जाता है। और डेलिंक्वेंट पेमेंट्स रिजल्ट इन एडिशनल चार्जेस। ठीक।
अब 127 तक यहां तक समझ आई, इसको नोट कर लें, मैं बाकी लिख देता हूं जी। तो आ जाए 128 पे आता है स्टाइमी। वर्ब है, देखें दो मीनिंग्स दोनों सेम है। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, पहला मीनिंग। दूसरा देखें, टू प्रिवेंट समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे हैव प्लान्ड, ऐसी चीज जो बायसे दुश्वारी हो उसे स्टाइमी कहते हैं। सेंटेंस यूजेज देखिए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैव स्टाइमीड द कंपनीज ग्रोथ, ठीक हो गया। 129 पे आता है एफएजी। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, एफएजी नाउन है, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है एफएजी का और एक नेगेटिव मीनिंग है। पहले पॉजिटिव मीनिंग देखें, अ स्टैचू ऑफ अ फेमस पर्सन और सेंट, किसी का पुतला बनाना, एफएजी, ठीक, पुतला बनाना, पुतला को कहा जाता है एफएजी। और इसका जो नेगेटिव मीनिंग है वो जरा देखें, अ स्टैचू, मॉडल और इमेज ऑफ अ पर्सन दैट इज मेड टू एक्सप्रेस डिसलाइक। जब इसे आप पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी फेमस बंदे का पुतला बनाया, लेकिन जब नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो किसी के पुतले को ऐसा बनाना कि उसका क्या हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो, ठीक। अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें, समझ आएगी इजीली। द डिमॉन्स्ट्रेटर्स टॉर्च्ड एन एफिजी ऑफ द क्रूअल प्रेसिडेंट, ठीक, टॉर्च्ड जला देना, ठीक। अब समझ आई बात की। 130 पे लास्ट वर्ड है फ्लाउट। वर्ब है ओपनली डिसरिगार्ड, क्या ओपनली डिसरिगार्ड, क्या अ रूल, लॉ और कन्वेंशन, ठीक, तौहीन करना किसी रूल की, लॉ की, कन्वेंशन की। सेंटेंस यूजेज देखिए, मोटरिस्ट रेगुलरली फ्लाउट द लॉ, ठीक हो गया। 130 तक हो गए। इन वर्ड्स को यूज किया करें अपने उसमें डेली, जब आप राइटिंग करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो उस इन्हीं वर्ड्स को आप यूज किया करें। अच्छी वोकैब है और उसके अलावा टेस्ट भी होते रहेंगे और मजीद हर वीकेंड पे जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इंग्लिश वोकैब का टेस्ट अपलोड करूंगा, तो जाहिर बात है इस वीकेंड पे भी टेस्ट होगा, फिलॉसफी का भी, सोशियोलॉजी का भी टेस्ट होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।